दोस्तों नमस्कार। हम एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन को शुरुआत कर रहा हूं, जिसका उत्तर देने का आप प्रयास करेंगे। चलिए हम समय ना गंवाकर आपके सीधे प्रश्न पर आते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ गया है, आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? आपका ऑप्शन ए है, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो ये 1889 में प्रारंभ हुई, या 1689 में, या 1789 में, या 1779 में? तो आप उत्तर देने का प्रयास करें। हम आपको बताते हैं, फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 में प्रारंभ हुई थी। 1789 में, 14 जुलाई 1789 में वास्तिल का पतन हुआ था इसी दिन, और वास्तिल के पतन के साथ फ्रांस की क्रांति की प्रारंभ हो गई थी। तो आपका ऑप्शन प्रश्न नंबर 1 का सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ, या 1872 में, या 1879 में, या 1889 में? तो महात्मा गांधी का जन्म आप लोगों को पता भी होगा, पर हम रिवीजन के तौर पर ये प्रश्न रख दिया हूँ। आप उत्तर देने का प्रयास करें और सेशन के लास्ट में कमेंट के माध्यम से बताएंगे आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए भाई बताने का प्रयास करें। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। आपका प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। किसी देश की खोज के उपरांत विश्व में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? आपसे पूछा जा रहा है, किसी देश की खोज के उपरांत विश्व में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ये अमेरिका की खोज के बाद हुआ, या ब्रिटेन की खोज के बाद, या जापान की खोज के बाद, या भारत की खोज के बाद? किस देश की खोज के बाद अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो हम आपको बताते हैं, अमेरिका की खोज के बाद विश्व में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। अमेरिका की खोज के बाद। तो आपका प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए सही होगा, अमेरिका। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। आदि औद्योगिकरण के युग में अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए विशाल स्तर पर होने वाला उत्पादन होता है। पूछा जाए, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आदि औद्योगिकरण के युग में अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए विशाल स्तर पर होने वाला उत्पादन होता है। तो ये घरों में होता है भाई, घरों में। आपका ऑप्शन ए सही होगा। आपका ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए सही होगा, घरों पर, घरों में। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। मार्टिन लूथर क्या थे? मार्टिन लूथर के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। मार्टिन लूथर क्या थे? तो ये शासक थे, या वैज्ञानिक थे, या समाज सुधारक थे, या धर्म सुधारक थे? उत्तर देने का प्रयास करें। और दोस्तों ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का प्रयास करें, और उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें उनको अच्छे से अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, अच्छे से अच्छे उनके लिए प्रश्न रखे जाएंगे, जो उनके आगामी परीक्षा में हो बहु परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। हम
आपके अच्छे नंबर की कामना के साथ, 90 प्लस की कामना के साथ इस सेशन की शुरुआत किया हूँ। इस चैनल का ओपनिंग किया हूँ, तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर करके और सब्सक्राइब करवाएं और सेशन को देखते रहें, लाइक करें। कमेंट के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त करना है वो हमसे पूछ सकते हैं। तो मार्टिन लूथर, हम आपको बता देते हैं, यदि समाज सुधारक और धर्म सुधारक दोनों ऑप्शन में रहेगा तो धर्म सुधारक पे लगाना। मार्टिन लूथर शासक थे, वैज्ञानिक थे, समाज सुधारक या धर्म सुधारक? तो ये भाई दोनों थे, समाज सुधारक भी थे, धर्म सुधारक भी थे। पर यदि प्रश्न में दोनों ऑप्शन, जैसे आपके प्रश्न में मैंने दोनों ऑप्शन रखा है, तो इसके तहत आपको धर्म सुधारक पर सही उत्तर लगाना है। मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे। अगर दोनों ऑप्शन नहीं अलग अलग आता है तो समाज सुधारक भी थे, धर्म सुधारक भी। तो आपका उत्तर 5 नंबर प्रश्न का, ये मैं जानबूझकर दोनों ऑप्शन रखा कि आपको ये मैं समझाने की कोशिश कर सकूं, समझा चुका हूं कि मार्टिन लूथर समाज सुधारक भी थे, धर्म सुधारक भी थे, पर दोनों ऑप्शन रहने पर आप धर्म सुधारक पर ही अपना उत्तर चयन करेंगे, अपना निशान लगाएंगे, अपना मार्कशीट में गोला भरेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कृषि संसाधन है, निम्नलिखित में से कृषि संसाधन कौन सा है? ये जल है या मछली या खनिज या गेहूं की फसल? कृषि संसाधन क्या है? अरे भाई, इस प्रश्न का उत्तर तो आपको ही पता होना चाहिए। कृषि संसाधन एक जल है, आप इसी के द्वारा सिंचाई करते हैं और अपनी फसल का उत्पादन करते हैं, मिट्टी की नमी को बनाए रखते हैं। तो कृषि संसाधन है जल। आपका 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। किस तिथि को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 7 देखेंगे और प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो ये 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, या 6 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, या 7 जून को, या 8 जून को? विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून। आपका प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही होगा, 5 जून। अगले प्रश्न पे आ जाइए। भूमिगत जल का कितना प्रतिशत? प्रश्न है, भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 8 देखिए। भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है? तो 50% है, या 60%, या 65%, या 70%? तो आपको इसमें घुमाने का प्रयास किया जा रहा। सब में 10 का आंकड़ा किया गया है और एक में 5 का आंकड़ा दिखाया जा रहा, पर आपको घूमने का जरूरत नहीं। भूमिगत जल का 60% सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, 60%। आपका ऑप्शन बी सही होगा, 60%। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी सही होगा, 60%। अगले प्रश्न पे आ जाइए। हेमेटाइट, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? ये हेमेटाइट तांबा है, या ऑक्साइड है, या सोना है, या लौह अयस्क है? तो है लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है, उसी में एक प्रकार हेमेटाइट है। यानी प्रश्न नंबर 9 का हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? लौह अयस्क से, लौह अयस्क से। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक व्यवसाय का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक व्यवसाय का उदाहरण है? तो ये कृषि है क्या? नहीं, कृषि भाई प्रथम क्षेत्र का है। पशुपालन प्रथम क्षेत्र का है। आपसे पूछा जा रहा
तृतीयक क्षेत्र का व्यवसाय। तृतीयक व्यवसाय कौन सा है? तो तृतीयक व्यवसाय, अब तो आप उत्तर समझ ही गए होंगे, परिवहन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक व्यवसाय का उदाहरण है? परिवहन है। कृषि और पशुपालन प्रथम में आता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? आपको बताना है ये राजतंत्र में है, या सामुदायिक सरकार है, या सामूहिक सरकार, या एक पक्षीय सरकार। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देने का प्रयास करें। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? तो हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। बस प्रश्न को आप देखते रहिए, उत्तर देने का प्रयास करते रहिए और साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहें। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है। सामुदायिक सरकार। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नगर निगम के पदाधिकारियों को क्या कहा जाता है? नगर निगम के पदाधिकारियों को क्या कहा जाता है? नगर निगम के पदाधिकारी को क्या कहा जाता है? ये तहसीलदार, या जिलाध्यक्ष, या थानाध्यक्ष, या महापौर। तहसीलदार ग्रामीण इलाकों में होते हैं, तहसीलों में होते हैं। जिलाध्यक्ष जिला में होते हैं, थानाध्यक्ष थाने के अध्यक्ष होते हैं। नगर निगम के पदाधिकारी को महापौर कहा जाता है। महापौर। आपका उत्तर सी सही होगा। नगर निगम के पदाधिकारी को महापौर कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन सी सही होगा। स्मिथ तथा कार्लोस कौन थे? स्मिथ तथा कार्लोस कौन थे? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर देने का प्रयास करें। ये श्रीलंकाई थे, या अमेरिकी थे, या भारतीय थे, या अफ्रो अमेरिकी थे? स्मिथ तथा कार्लोस कौन थे? उत्तर देने का प्रयास करें। हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। स्मिथ और कार्लोस एफ्रो अमेरिकी थे। एफ्रो अमेरिकी। आपका ऑप्शन सी सही होगा। फिर से प्रश्न देख लीजिए। स्मिथ तथा कार्लोस कौन थे? ये एफ्रो अमेरिकी थे। एफ्रो अमेरिकी। आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशी चुनने का आधार क्या होता है? राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशी चुनने का आधार क्या होता है? ये मतदाताओं की सोच होती है, या मतदाताओं की जाति होती है, या मतदाताओं का रुझान होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो हम आपको बताते हैं। अभी जो हाल के समय में चल रहा है, जो भी जल्दी के समय में जो चल रहा है, 20-30 साल के अंदर की जो बातें चल रही हैं, उसमें राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशी चुनने का आधार रखा जाता है मतदाताओं की जात। मतदाताओं की जात। ऐसे प्रश्न में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा आपको उत्तर देना है। चलिए प्रश्न नंबर 15 पे आ जाइए। नेपाल लोकतंत्र की के देशों में से एक है। आपको बताना है कि किन स्थान पर नेपाल है। आपसे ये पूछा जा रहा कि आप नेपाल किस स्थान पर है, इनका स्थान क्या है, किस स्तर पर है। तो नेपाल लोकतंत्र की फिर डॉट 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 के देशों में से एक है। तो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में से एक है। अंतिम पायदान पे नहीं, ये भी गलत। प्रथम सोपान पे भी नहीं है, ना प्रथम पे है, ना द्वितीय पे है, ना इसमें से कोई ये सब कुछ नहीं। नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में से एक है। तीसरी लहर के देशों में से एक है। नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में से एक है। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए। वर्ष
2022 में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे? वर्ष 2022, प्रश्न नंबर 16 देखिए, वर्ष 2022 में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो 10 हैं क्या, या 12 हैं, या 2 हैं, या 8 हैं? तो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर आप देने का प्रयास करें। वर्ष 2022 में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? 8 हैं भाई, 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? प्रश्न नंबर 17 को करने का प्रयास करें, इसका उत्तर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? राष्ट्रीय आय को, या कुल आय को, या प्रति व्यक्ति आय को, या सभी को? तो औसत आय प्रति व्यक्ति आय को कहते हैं। औसत आय प्रति व्यक्ति आय को कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी सही होगा। औसत आय प्रति व्यक्ति आय को कहते हैं। ये सभी पे नहीं निशान लगा देना है आपको, प्रति व्यक्ति आय आपका सही उत्तर होगा। कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? चलिए प्रश्न करने का प्रयास करें। कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देने का प्रयास करता है? प्रश्न नंबर 18 देखिए, ये तृतीयक क्षेत्र है, या प्राथमिक क्षेत्र है, या द्वितीयक क्षेत्र है, या इनमें से कोई नहीं? चलिए हमने इस प्रश्न का विधिवत किताबों से और अपने सहयोगियों से विधिवत जानकारी प्राप्त की है, और उसके बाद में आपको बताते हैं इस पर अपने सहयोगियों से, पुस्तकों से जानकारी प्राप्त करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। तो हम आपको बताते हैं, वो क्षेत्रक है प्राथमिक क्षेत्रक। तृतीयक नहीं है भाई, द्वितीयक भी नहीं है, प्राथमिक क्षेत्रक है। आप कंफ्यूजन में नहीं होना, इसको हम अच्छी तरह पता कर लिए हैं अपने दोस्तों के साथ किताबों से कि प्राथमिक क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? प्राथमिक क्षेत्रक देता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है? औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है? ये गरीब परिवारों को मिलता है क्या, या समृद्ध परिवारों को, या अमीर परिवार को, या इनमें से कोई नहीं? बताने का प्रयास करें। औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है? अरे भाई अभी समय देखिए, औपचारिक ऋण सबसे अधिक अमीर परिवारों को मिल रहा है। अमीर परिवारों को मिल रहा है औपचारिक ऋण सबसे अधिक। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। वर्ष 2022 में विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य देश थे? आपको बताना है वर्ष 2022 तक, ये 2022 चल रहा है, वर्ष 2022 में विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य थे? 160 थे, या 170 थे, या 172 थे, या 164 थे? तो 2022 तक विश्व व्यापार संगठन के सदस्य 164 थे। आपका ऑप्शन डी सही होगा, 164। चलिए भाई, पिछले सेशन में एक प्रश्न का उत्तर आपका गलत हुआ था, उस पर हम विचार किए, वो प्रश्न आपके सामने हम फिर दोबारा ले आए हैं। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। ये प्रश्न पिछले सेशन में गलत हो गया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? इस प्रश्न का उत्तर गलत हो गया था, उसके लिए हम आपसे
रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उस ऑप्शन को ध्यान ना दे करके इस पर हमने विचार विमर्श किया, किताबों से देखा, दोस्तों से बातें की, अपने साथी दोस्तों से बात करने के बाद, किताबों से जानकारी लेने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, सर्वाधिक खारा जल समुद्री जल होता है। आपका ऑप्शन सी सही होगा। पहले आपको वर्षा जल बताया गया था, जो कि गलत है। अभी ये प्रश्न कि कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है, समुद्री जल। इसी सेशन का इसी प्रश्न के साथ हम समापन करते हैं। आपको कोई जानकारी लेना होगा तो कमेंट के माध्यम से हमसे आप पूछ सकते हैं। हम आपका जिज्ञासा को, आपके प्रश्न का उत्तर को देने का प्रयास करेंगे। चलिए हम इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।